सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 का जो सुपर न्यूमेरी कोटा का जो रिजल्ट है हर एक कैटेगरी के लिए स्पोर्ट्स, ईसीए, सीडब्ल्यू, वार्ड कोटा, एनसीसी, इन सब के लिए जो रिजल्ट है वो आउट हो गया है। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पहले ये वीडियो देख लो आराम से। जो रिजल्ट है वो किस तरीके से चेक करना है, एक्सेप्ट करना है, अपग्रेड करना है, राउंड 2 कब होगा, पूरा शेड्यूल आपका कौन से जो आपकी सीट है उसको एक्सेप्ट करने के बाद आपके नेक्स्ट स्टेप आपको कौन से फॉलो करने होंगे, जो आपका अंडरटेकिंग का फॉर्म है वो आपको कहाँ से मिलेगा और किस तरीके से वो आपको फिल करना है, और जो सारी A to Z पूरी सारी आपकी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू सुपर न्यूमेरी कोटा, और जिनका रिजल्ट अभी तक आपको मतलब रिजल्ट शो नहीं हो रहा है या फिर कुछ ग्लिच आ रहा है, टेक्निकल ग्लिच, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन उन सभी कैंडिडेट्स को जिनका जो सीट अलॉटमेंट है इन सुपर न्यूमेरी कोटा, जिन्होंने भी अप्लाई किया था उनको सीट क्या हो गई है, अलॉट हो गई है। काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड में ही बहुत सारी जो मतलब देखो सुपर न्यूमेरी कोटा में क्या होता है, फर्स्ट राउंड में ही क्या कर देते हैं, मैक्सिमम जितनी भी सीट्स है वो क्या कर देते हैं, अलॉट कर देते हैं। तो मेरे साथ जितने भी मतलब कैंडिडेट्स कांटेक्ट में थे, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को नॉर्थ कैंपस के जो भी टॉप कॉलेज उन्होंने फिल किए थे, जो भी फर्स्ट प्रीफरेंस पे फिल किए थे वो सब उनको मिल गए हैं। बाकी जिन भी कैंडिडेट्स को कोई भी किसी भी ईसीए, सीडब्ल्यू कोई भी कैटेगरी में जो सीट है वो अलॉट हुई है, उन सभी को कांग्रेचुलेशन। अब देखो आपको करना कैसे कैसे। सबसे पहले जो आपका ये जो रिजल्ट शो होगा ये आपको जो आपकी CSES पोर्टल है वहीं पर शो होगा, किसी और वेबसाइट और कहीं और जाने की, ऑफलाइन या कहीं और जाने की कोई आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको जो CSES पोर्टल है उस पर ही लॉगिन कर लेना, वहां पर जो डैशबोर्ड है वहीं पर आपको शो हो जाएगा सीट अलॉटमेंट, वहां पर आपका शो हो जाएगा। अगर आपने ECA कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है तो आपको ECA कैटेगरी के अंदर मिल जाएगा, मार्क्स भी शो हो जाएंगे आपके साथ साथ। आपको जैसे मैं यहाँ पर फोटोज भी लगा देता हूँ किस तरीके से आपका जो सीट अलॉटमेंट का मतलब एक्सेप्ट का ऑप्शन है वो किस तरीके से आएगा। जो आपका CW कोटा है, जो आपका स्पोर्ट्स कोटा है, वार्ड कोटा है, उन सब का इस तरीके से ही आएगा। बाकी अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो स्पोर्ट्स, ECA और जो आपका वार्ड है उनका तो रिजल्ट आउट हो चुका है। बाकी CW और जो आपका NCC है इनका भी रिजल्ट होल्ड पे मतलब ऐसे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ शायद इसके बीच में ही आपका रिजल्ट है वो भी अपलोड कर दिया होगा। नहीं अगर अभी तक इस कैटेगरी का नहीं आया तो थोड़ा सा वेट कर लेना, आज के अंदर ही आपका जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। वैसे जैसे ही आएगा मैं इंस्टा स्टोरीज के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगा, तो वहां पर आप जरूर मेरे से कनेक्ट हो जाना। तो जिन भी अब यहाँ पर बात करते हैं, जिन भी कैंडिडेट्स को सीट जो हो गई है एलोकेट हो गई है और आपने चेकआउट कर लिया, आपको कोई कॉलेज मिल गया, फॉर एग्जाम्पल आपको हंसराज कॉलेज मिल गया और आप उस कॉलेज में जाना चाहते हो, या फिर XYZ आपको कोई भी कॉलेज मिल गया और आप इस कॉलेज में जाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट एलोकेशन। तो अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप अपना जो एलोकेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना। देखो आपके पास टाइम लिमिट रहेगी, मैं आपको टाइम साथ साथ जो अभी आपका शेड्यूल है वो भी आपको बताते रहता हूँ। बाकी मैं यहाँ पर साइड में फोटोज भी लगा दूंगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, जो आपका शेड्यूल रहेगा वो आपका किस तरीके से रहेगा। देखो अब आज आपका 3 सितंबर था, शाम रात को 10 बजे तक आपका ये रिजल्ट आया है। अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, 4 सितंबर शाम को 5 बजे तक अपनी जो सीट है उसको क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। तो उससे पहले अगर आपको कॉलेज में जाना है तो सीट एक्सेप्ट कर लेना। फी पेमेंट का आपको बाद में टाइम दिया जाएगा, फी पेमेंट अभी नहीं करनी है, उसके लिए एक्स्ट्रा दिन दिए जाएंगे। बट अगर इस कॉलेज में आप सही में जाना चाहते हो तो सीट क्या कर लेना, अपनी एक्सेप्ट कर लेना। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे आपने सीट एक्सेप्ट करी, जो आपकी जनरल राउंड में आपको सीट मिली हुई थी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अगर पहले से आपको किसी राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में कोई सीट एलोकेट हुई थी या फिर राउंड सेकंड में अपग्रेड होकर कोई सीट एलोकेट हुई थी, तो वो सब जो जनरल राउंड वाली, नॉर्मल राउंड वाली, CUT स्कोर वाली जो आपकी सीट्स है वो सब कैंसिल हो जाएंगी। और ये जो ECA स्पोर्ट्स या जो भी आपका सुपर न्यूमेरी कोटा है, जब आप इसको एक्सेप्ट करोगे ये आपकी सीट क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप उसमें जाना चाहते हो तभी इसको एक्सेप्ट करना। अगर पुरानी वाली सीट ज्यादा अच्छी लग रही है तो उसमें भी आप जा सकते हो, बस इसको इग्नोर कर देना, वो ऑटोमेटिकली आपकी कंफर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर डेट्स, इन चीजों का ध्यान रख लेना। देखो आप 4 सितंबर तक एक्सेप्ट कर सकते हो, फिर 5 सितंबर तक आपको क्या होगा, जो आपका कॉलेज है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करेगा। और 5 जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो, आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है। हर 1-2 घंटे बाद अपना जो CSES पोर्टल है उसको खोल के देख लेना, क्योंकि वहाँ पर आपसे क्वेरीज जो है आपसे रेज की जा सकती है। मीन्स आपसे कोई डॉक्यूमेंट या फिर आपका कोई भी सर्टिफिकेट आपसे रीअपलोड करने को बोला जा सकता है। तो उस चीज़ का आप थोड़ा मतलब कि खास ध्यान रखना। 2 से 3 दिन की बात है, आपको ये काम करना है अपना 5 सितंबर तक। 5 सितंबर तक आपका जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का, सर्टिफिकेट्स का, वो सब कंप्लीट हो जाएगा। उस कंप्लीट होने के बाद जैसे नॉर्मल राउंड में वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल लिखा हुआ था, ऐसे यहाँ पर आपका प्रिंसिपल का वेरीफाई लिखा हुआ आ जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, जो सीट है वो एलोकेट हो जाएगी। फिर आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा और फी पेमेंट आपको ध्यान रखना है 6 सितंबर शाम को 5 बजे से पहले अपनी जो फी है वो पे कर देनी है। और ध्यान रखना, फी जब आपकी फी पे कंफर्म हो जाएगी, मतलब फी पेमेंट डन हो जाएगा, तभी आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। अगर आप फी टाइम पर पे नहीं करते हो तो आपको चाहे सीट अलॉट भी होगी तब
भी वो कैंसिल हो जाएगी, तो फी पेमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। तो ये तो केस आ जाता है आपका फर्स्ट एलोकेशन का, इसलिए आप यहाँ पर इस तरीके से क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। और यहाँ पर एक और चीज़ बच्चों का मतलब छोटा सा डाउट रहेगा कि अगर आपको पहले कोई सीट एलोकेट हो गई थी, वहाँ पर आपने फीस फिल मतलब कि अपनी फीस सबमिट कर दी थी, तो अगर आपको यहाँ पर इसी राउंड में सुपरन्यूमरी कोटा राउंड में कोई सीट एलोकेट हुई है, तो वहाँ की जो फीस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। बस जो बीच का भी आपका मतलब कि कम ज़्यादा है, अगर फीस ज़्यादा हो, ये वाली कॉलेज की ज़्यादा फीस है, तो आपका कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी होगा वो पे करना होगा, या फिर फीस जो आपने पहले ज़्यादा पे कर दी तो उसका अमाउंट क्या है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये आपका एक सिंपल सा केस आता है। अब बात करते हैं, अगर आपको जो कॉलेज मिला है वो आप मतलब कि पसंद तो नहीं है, बट मतलब कि हाँ आप चाहते हो कि मैं देख लूँ इससे भी हायर प्रेफरेंस का कॉलेज मेरे को मिल सकता है। देखो, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आपको फर्स्ट से नीचे कोई भी आपका कॉलेज मिला हुआ है तो आपको हायर प्रेफरेंस में जाने के लिए अपग्रेड का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप अपनी पहले तो आपको सीट एक्सेप्ट ही करनी होगी, एक्सेप्ट करने के बाद वही सारा सेम प्रोसेस आपका होगा, वेरिफिकेशन, और फिर आप फी पेमेंट करोगे। उसके बाद आपके पास अब ऑप्शन आएगा अपग्रेड का। अपग्रेड जो आपका सुपर न्यूमरी कोटा का राउंड सेकंड होगा, जो कि आपका स्टार्ट होगा 11 सितंबर को। 11 सितंबर को शाम को 5 बजे आपकी सेकंड जो अलॉटमेंट है वो शुरू हो जाएगी। वहाँ पर अगर आपको कोई सीट मतलब कि अवेलेबल होगी तो वो सीट आपको क्या करा दी जाएगी, अपग्रेडेड सीट आपको अलॉट कर दी जाएगी, अगर आप उसकी कॉलेज की बेसिकली कट ऑफ भी क्लियर कर रहे होंगे तो। 11 सितंबर को आपका ये काम होगा। फिर वैसे ही 2 दिन आपके क्या लगेंगे, वेरिफिकेशन में लगेंगे, और फिर 2 दिन बाद आपको क्या करनी है, अपनी फी पेमेंट विन 15 सितंबर से पहले आपको अपनी जो फी पेमेंट है वो कर देनी है। ये केस रहेगा अगर जिन बच्चों को अपग्रेड करना है। और अब यहाँ पर बात करते हैं जिन बच्चों को सीट एलोकेट नहीं हुई है आपके फर्स्ट राउंड में। तो अगर आपको यहाँ पर सीट एलोकेट नहीं हुई है तो अभी आप वेट कर सकते हो राउंड सेकंड का। राउंड सेकंड में सुपर न्यूमरी कोटा में आपके जो बेसिकली अगर आप अभी तक आपको सीट नहीं है तो कुछ सीट्स अभी बची हुई हैं, वैकेंट है। बाकी काफ़ी बच्चे यहाँ पर अपग्रेड पर भी लगाएंगे और काफ़ी बच्चे एडमिशन विड्रॉल भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास सीट्स रहेंगी। आपको हो सकता है सेकंड राउंड में क्या मिल जाए, यहाँ पर जो सीट है वो एलोकेट हो जाए। बाकी जो सेकंड राउंड होगा आपका वो 11 सितंबर शाम को 5 बजे होगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 15 सितंबर तक अपनी जो फी पेमेंट है वो अपना फिल कर सकते हो। तो ये तो पूरा आपका आ जाता है शेड्यूल। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कॉलेज में जाने का मन बना लिया तो आपको अब आगे का स्टेप्स क्या करने हैं। तो देखो, सबसे पहला तो स्टेप्स आपका यही रहेगा कि अपनी सीट को एक्सेप्ट करके फी पेमेंट करके अपनी फी रिसिप्ट क्या कर लो, डाउनलोड कर लो, ये काम अपना कंफर्म कर लो। ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। सेकंड स्टेप आपका रहेगा, मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ये अंडरटेकिंग फॉर्म आता है, ये ईसीए का आता है, और ऐसे ही आपका स्पोर्ट्स का अंडरटेकिंग फॉर्म आता है, और आपके एनसीसी और इन सब कैटेगरी के जहाँ पर आपको मतलब कि ट्रायल्स हुए थे वहाँ पर आपको बेसिकली जो आपका जो आपका अंडरटेकिंग फॉर्म होता है वो आपको फिल करना होगा। इस अंडरटेकिंग फॉर्म के अंदर मतलब जो चीज़ लिखी हुई है वो ये आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बास्केटबॉल या फिर ईसीए में आपने पेंटिंग या कोई भी कैटेगरी के अंदर आपने क्या किया था, अप्लाई किया था, और उसके थ्रू, उस सीट के थ्रू, उस कोटा के थ्रू आपका क्या हुआ है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको उस कॉलेज में, उस कैटेगरी में, उसकी सोसाइटी में क्या करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आप पार्टिसिपेट करने से डिनाई करते हो या फिर आप वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हो या फिर एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हो, आगे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी कंपटीशन या कुछ भी होगा, कोई भी फेस्ट होगा या फिर कोई भी सोसाइटी उसमें आपको ज्वाइन करने को बोलेगी, तो अगर आप वहां पर मना करते हो या फिर कुछ नहीं करते हो तो आपका एडमिशन भी जो है वो कैंसिल कर दिया जा सकता है। मींस यहाँ पर पॉइंट ये रहेगा, रूल ये रहता है कि अगर आपने किसी कोटा के थ्रू, स्पोर्ट्स, ईजी, एनसीसी कोटा के थ्रू आपने अप्लाई किया है और वहां पर आपको आप उस कोटा से सीट ले रहे हो, तो आपको उसका क्या करना होगा, बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में बोले, फर्ज अदा करना होगा। मींस आपको वो स्पोर्ट्स खेलना होगा, वो ईसी कैटेगरी में आपको काम करना होगा, वो एनसीसी का जो अगर आपने सर्टिफिकेट लगा के एडमिशन लिया तो वहां पर भी आपको जाना होगा। मींस वहां पर अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी होगी। तो इसके लिए आपका जो ये आपका बेसिकली ये एनसीसी का जो भी फॉर्म, एनसीसी कह रहा हूँ सॉरी, जो अंडरटेकिंग का फॉर्म है इसको आपको फिल करना होगा। ये भी आप अपना जिस दिन फी पेमेंट है उससे पहले अपना जो ये फॉर्म है ये अपना फिल करके सबमिट कर दे। ये आपका आ जाता है अंडरटेकिंग फॉर्म। ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू आपका जो पूरा जो शेड्यूल रहा है पूरा सुपरन्यूमरी कोटा का। जिनको सीट्स नहीं मिली वो राउंड सेकंड के लिए वेट कर सकते हैं, जिनको सीट्स मिल गई वो ये सारे स्टेप्स क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू सुपरन्यूमरी कोटा। और यहाँ पर साथ साथ आपको अपग्रेडेड मींस अपग्रेडेड करने का ऑप्शन मिला था, तो यहाँ पर काफी कैंडिडेट्स को, जो जनरल कैंडिडेट है उनको अपग्रेडेड सीट भी मिली है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, मतलब उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। बेसिकली एक्सेप्ट तो वो ऑटोमेटिकली ही हो जाती है जब आपको अपग्रेडेड सीट मिलती है और फी पेमेंट वहां पर आपका जो भी फी है वो एडजस्ट हो जाती है। ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू सुपरन्यूमरी कोटा। काफी मतलब कि स्पोर्ट्स, ईसी, इन सब के रिजल्ट मतलब प्रॉपरली आउट हो गए हर एक कैंडिडेट के लिए। बाकी जो सीडब्ल्यू कोटा है और बेसिकली आपका एनसीसी वाला है, उनके रिजल्ट अभी मतलब होल्ड पर है, तो वैसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो शायद वो भी आउट हो गए होंगे। आप मेरे को कमेंट बॉक्स
बॉक्स में बता सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर ग्रुप है ड्यू कैंडिडेट्स का, जो आपके सुपरन्यूमरी कोटा वाले कैंडिडेट्स है और बेसिकली जो ड्यू में एडमिशन लेने वाले 2024 बैच में, उनका ग्रुप है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, फिर कोई भी आपकी चीज़ रहती है, वहाँ पर सब उसका मतलब क्या करते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पर आप जरूर कनेक्ट हो जाना, वहाँ पर भी मैंने आपको सारी हेल्पफुल चीज़ें सब कुछ प्रोवाइड करा रखा है। बाकी कोई भी नया अपडेट आएगा वो तो वहाँ पर मैं सबसे पहले बता देता हूँ। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। एंड यस, जाते वक्त चैनल को